देखिए, पीडीपी का मौकफ ये है कि हमारे लिए इलेक्शंस और स्टेटहुड प्रायोरिटी नहीं है, गो कि ये वो अहम जुज हैं हमारे हुकूक के जो हमसे छीने गए हैं इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली। इवन सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये कोई मामला ही नहीं है। असल मामला हमारे लिए हमारे हुकूक, हमारा स्पेशल स्टेटस अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगली जो 370 और 35A को अब्रोगेट किया गया, और वही मामला, वही सवाल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी है, और उन्होंने भी आज चीफ जस्टिस साहब ने ये बड़ा क्लियरली बोल दिया। अब लेकिन एक अहम बात यह है कि चूंकि ये मामला जेर बहस आया, इस पर भी बात हुई, तो मुझे याद पड़ता है कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी एक दूसरे के कोर्ट में बॉल फेंक रहे थे। पिछली बार जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चीफ हैं उन्होंने कहा था कि हमारी तरफ से सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, इलेक्शंस ड्यू हैं। उन्होंने ये तक कहा कि खिला पैदा हो गया है जिसको भरने की बहुत अशद जरूरत है, लेकिन हम वेट कर रहे हैं सरकार का। बीजेपी वाले कहते थे कि जी ये तो इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है, वो जब चाहें इलेक्शन करा सकते हैं। और अभी तक जो हमने देखा है, इलेक्शन कमीशन एक बीजेपी के एक्सटेंशन की तरह काम कर रहा है, न कि एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरह। अब चूंकि आज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये कह दिया है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब क्या करता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ना हमारे लिए प्रायोरिटी है, ना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल है। असल सवाल कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का है, उसको लेके हम बहुत सेटिस्फाइड हैं कि जिस तरह से जो टॉप लीगल ल्यूमिनरीज हैं इस कंट्री की, इंक्लूडिंग जो पीडीपी की तरफ से लॉयर वहां अपीयर हुई, उन्होंने बेहद मुदल्लल तरीके से बड़े कोजेंट आर्ग्यूमेंट्स दिए वहां पे कि किस तरह से ये इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली किया गया। और हमें उम्मीद है कि जस्टिस विल प्रिवेल, जम्मू कश्मीर के आवाम के एहसासात, जज्बात और इस मुल्क के आइन और कानून की बालादस्ती होगी, और इस इलीगल एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंशाल्लाह अपना फैसला सुनाएगा।